साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार। वो चाहे भुजाओं के आधार पे या कोणों के आधार पे हैं, उनके क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम त्रिभुज, ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले हम त्रिभुज की डिफिनीशन सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि त्रिभुज क्या है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जो ये तीन रेखाखंड हैं हमारे, इन्हीं को हम कहते हैं भुजा। तो हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो ए बी, बी सी और सी ए को हम भुजा कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये भी भुजा है हमारी, भुजा, ये भी भुजा है हमारी, भुजा, और ये भी हमारी क्या है, तो ये भी हमारी भुजा है। ठीक है। और ये जो है, ये इसे हम कोण कहते हैं, कोण। और इधर भी जो है, इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम कोण कहते हैं। और इधर भी जो है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। एक त्रिभुज में तीन भुजा होती है और तीन अंतः कोण होते हैं। तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये, तो तीन अंतः कोण हुए। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन अंतः कोण होते हैं, और तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों अंतः कोणों का योग मीन्स कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है। और इसमें जो ये त्रिभुज बनाया गया है, इसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। ठीक है। और फिर हम देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है भुजाओं का योग। ठीक है। हम ए से बी पे आए, बी से सी पे जाएं और सी से फिर से ए पे आ जाएं, तो जितनी दूरी हम चले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस कितना, सी ए, तो हम क्या कहेंगे, उसका परिमाप। आइए हम देख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में सम मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, बाहु का मतलब क्या है, भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजाएं क्या हों, समान। ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर इसका फिगर हम बनाना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसका नाम हम दे रहे हैं ए, इसका नाम हम दे रहे हैं बी और इसका नाम हम दे रहे हैं सी। ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो √3/2 भुजा। ठीक है। इसका अगर परिमाप निकालें हम तो क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप होता है क्या, पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी कितनी, ए है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3a। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की डिफिनीशन क्या थी, तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर,
इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो √3/2 इंटू भुजा, और इसका परिमाप क्या होता है, तो 3a। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं इसमें भुजाओं के आधार पर। तो दूसरा त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो सम का मतलब है समान, द्वि का मतलब है दो, बाहु का मतलब है भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, ये अगर हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और दो भुजाएं समान है, मतलब ये समान है, ये समान है, और ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इधर ए समान है, इधर भी ए समान है, और इधर क्या है, बी, और यहाँ पे ए माना गया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे कितना, सी। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b/4 √4a² माइनस b²। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ½ √4a² माइनस b²। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो दो भुजाएं समान है तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, और जो तीसरी भुजा है वो कितनी हो जाएगी, प्लस का b। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि जिसमें कोई भी भुजा समान ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, तो मान लीजिए ये कोई हमारा त्रिभुज है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये क्या है, सी। तो यहाँ पे कोई से भी पॉइंट मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे सी मान लो। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकलता है हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, तो अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यस माइनस सी लिखते हैं। ठीक है, जहाँ यस क्या है, तो यस है हमारा परिमाप, तो 2s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। और अगर हम खाली खाली यस की वैल्यू निकालना चाहें तो यस इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई कितना, 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं होगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अब हम देख लेते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज उसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा। तो अगर ये A है, ये B है, और ये C। समकोण त्रिभुज में कभी कभी कोई नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता है कि समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी होती है। तो समकोण कौन कौन सी भुजा बनाती है, तो ये लंब होती है, और ये क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आधार और लंब मिल के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, और ये जो भुजा है AC, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी से पाइथागोरस प्रमेय बनती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, ठीक है, ये हो जाता है। आइए देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे हम ए मान लें, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसका मान 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एंगल ए ऐसा होना चाहिए कि जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।